नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर, राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक, सब कुछ, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे इसकी पारंपरिक अवधियां खाने पीने की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस सम्मान से लखनऊ के पर्यटन, रोजगार और स्थानीय खानपान उद्योग को नया इम्पल्सो मिलने की उम्मीद है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यादगार बात ये है कि राज्य की आधी से अधिक आबादी 40 वर्ष की कम की है, इसलिए नौकरी पलायन और युवाओं के मुद्दे चुनाव का केंद्र बन गए हैं। दोनों प्रमुख गुटों ने युवावादों को रणनीतिक रूप से अपनाया है। यूपी सरकार ने जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल के लिए विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस कदम से हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था और हतार कार्रवाई में सुधार की दिशा मिलेगी। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने बिहार में रोजगार समता पर जोर दिया है और कहा है कि अब समय है ऐसे बिहार का जहां मजबूरी में पलायन न करना पड़े। उन्होंने केंद्र राज्यों की वर्तमान सरकार पर निशाना भी साधा है। गोरखपुर जिले ने यूपी में पोषण माह अभियान में अग्रणी दर्जा हासिल किया है, जिसमें आंगनवाड़ी व अन्य कार्यक्रमों के तहत लाखों पोषण संबंधी गतिविधियां आयोजित की गईं। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी ये सफलता मिली है। बिहार की राजनीति में बाहुबल हत्या और माफिया राज का कच्चा चिट्ठा सामने आया है। शीर्ष 5 राजनीतिक हत्याएं उजागर की गईं, जिनमें 4 वर्तमान विधायक और 1 पूर्व विधायक शामिल हैं। ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। यूपी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में 950 नई MBBS और 271 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीटें मंजूर की हैं। इस निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के स्तर में काफी सुधार की उम्मीद है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में ये प्रस्तुत किया गया। चुनावी माहौल में ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में आज प्रदेश भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों और अभियान की रूपरेखा तय की गई। साथ ही गोरखपुर में पुस्तक महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें CM ने हिस्सा लिया है। बिहार में महिलाओं को कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा चुनाव प्रचार और वादों में केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में नेतृत्व शक्ति अभी भी पुरुषों के हाथ में है। ये राज्य की सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक गांव में एक ऐसा शख्स सक्रिय है जिसे लोग नाक कटवा कह रहे हैं। झगड़े की स्थिति में वो सामने वाले की नाक या उंगली काटने तक पर उतर आता है। अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग उसकी कार्रवाई का शिकार हो चुके हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में 238 उम्मीदवारों के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि 160 से 170 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होगी। उन्होंने परंपरागत राजनीति से हटकर नया मोड़ देने की बात की। आजमगढ़ में तैनात CO सदर की पत्नी ने अपने डॉक्टर पति पर धमकी भरा मामला दर्ज कराया है। पति ने आरोप लगाया है कि पत्नी न तलाक देना चाहती है, न साथ रहने को तैयार। बेटे का सरनेम बदलने का मामला भी सामने आया। बिहार चुनाव के बीच घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में मामूली कमी आई है। दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर अब 1590.50 रुपए में मिलेगा। पहले ये 1595.50 था। अन्य शहरों में भी कुछ कमी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश और 18 जिलों में तेज हवा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 5 नवंबर की रात से तापमान में गिरावट आने की संभावना भी जताई गई है। बिहार में युवा रोजगार पलायन जैसे नए मुद्दे चुनाव अभियान का हिस्सा बने हैं। अब सिर्फ जात धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, नियोजन, रोजगार व सामाजिक न्याय पर चुनावी बहस हो रही है। एक महिला शादी करने कोर्ट आई थी, लेकिन प्रेमी को परिवार द्वारा मारा जाता देख उसने परिवार से झगड़ा किया और पति को धक्का भी दिया। ये विवाद शाहजहांपुर का है और स्थानीय मीडिया ने इसे उठाया है। बिहार चुनाव के पहले चरण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये चुनाव सिर्फ जीत हार कर नहीं, बल्कि ये तय करेगा कि बिहार किस हाथ में होगा। उन्होंने पिछले अपराध राज और वर्तमान सुधार दावे का संदर्भ दिया। उत्तर प्रदेश में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें डंपर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों की मौत हो गई। 2 की उम्र 19 वर्ष थी, 1 की 20 वर्ष। घटना ने स्थानीय सुरक्षा चालकों को एक बार फिर सतर्क किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद के एक प्रत्याशी पर माफिया राज का आरोप लगा है। विपक्ष ने इसे पिछले दौर की राजनीतिक प्रणाली का संकेत माना है। इससे चुनाव प्रचार की दिशा सामाजिक न्याय और अपराध नियंत्रण की ओर मोड़ी गई है।